बिहार हमारा जो राज्य है वो प्रतिभाओं का धनी राज्य है। यहाँ एक से एक प्रतिभाएं होती हैं और लेकिन प्रतिभाओं के साथ साथ एक समस्या होता है गरीबी का। और गरीबी के कारण अनेक प्रतिभाएं आगे अपना पढ़ाई जारी नहीं कर पाती हैं। अगर उन गरीब विद्यार्थियों को कोई स्कॉलरशिप अगर मिल जाए तो वो अपना नाम राज्य और देश और विदेश में भी कर सकते हैं। आइए जानते हैं, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के उप सचिव हैं श्री नितिन भारती, स्कॉलरशिप मामलों में अपनी विशेषज्ञता रखते हैं। इसके बारे में विद्यार्थियों को, राज्य के विद्यार्थियों को बताएंगे कि किस प्रकार स्कॉलरशिप के विभिन्न अलग अलग स्कीम हैं और उसका लाभ किस प्रकार कोई विद्यार्थी ले सकता है। सर, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि एक गरीब विद्यार्थी है जो मैट्रिक पास किया है बिहार में और उसको कुछ भी नहीं पता है कि किस तरह से क्या है, लेकिन उसके सामने गरीबी एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर उसको स्कॉलरशिप मिल जाए तो बहुत कुछ कर सकता है। आप बताइए कि एक विद्यार्थी कैसे पता करेगा कि क्या स्कॉलरशिप है, कौन सा स्कॉलरशिप है, कितना पैसा मिलता है और वो कैसे अप्लाई कर सकता है। निशिकांत जी, इस विषय पर मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि जो मैट्रिक परीक्षार्थी जिन्होंने परीक्षा पास की है या इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की है, इन दोनों ही तरह के विद्यार्थियों के लिए कई प्रकार की योजनाएं हैं जो बिहार सरकार और भारत सरकार के द्वारा संचालित होती हैं। तो इस विषय पर विस्तृत जानकारी के लिए मैं सबसे पहले आपको मैट्रिक परीक्षार्थियों के लिए क्या क्या योजनाएं उपलब्ध हैं जो बिहार सरकार के द्वारा संचालित हैं, मैं इसके विषय में आपको जानकारी देता हूँ। पहली योजना है मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना। और इस योजना का जो लाभ है वो मिलता है वैसे मैट्रिक परीक्षार्थी, सामान्य वर्ग और पिछड़ा वर्ग की बालिकाओं को जिन्होंने प्रथम श्रेणी से ये परीक्षा उत्तीर्ण की है। और इस योजना के अंतर्गत उनको 10,000 रुपए एक मुश्त उनके बैंक खाते में ये राशि उपलब्ध कराई जाती है। इसके अलावा एक जो दूसरी योजना है उसका नाम है मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना। इस योजना का लाभ प्रथम श्रेणी से मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले सामान्य वर्ग के बालकों को इसकी सुविधा इस योजना के तहत मिलती है। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण विषय यह है कि इस योजना का लाभ इस अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को भी, बालकों को भी मिलता है। लेकिन इसकी एक शर्त ये होती है कि ऐसे बच्चों के परिवार की जो वार्षिक आय है वह 1.5 लाख या उससे कम होनी चाहिए। इस योजना के अंतर्गत भी उनको 10,000 रुपए एक मुश्त राशि उपलब्ध कराई जाती है। एक तीसरी योजना है जिसका नाम है मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग सेवा मेधावृत्ति योजना। मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना जी। इस योजना का लाभ वैसे बच्चों को मिलता है जो पिछड़े वर्ग से आते हैं और मैट्रिक की परीक्षा उन्होंने प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की है। इस योजना के अंतर्गत उनको 10,000 रुपए का लाभ मिलता है। लेकिन इस योजना की भी शर्त यह है कि उस बच्चे के परिवार की जो वार्षिक आय है वह 1.5 लाख या उससे कम होनी चाहिए। एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है जिसका नाम है मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति मेधावृत्ति योजना। इस योजना में महत्वपूर्ण विषय यह है कि यह योजना न केवल मैट्रिक परीक्षार्थियों के लिए, मैट्रिक पास छात्र छात्राओं के लिए, बल्कि इंटरमीडिएट की बालिकाओं के लिए भी इस योजना से लाभ मिलता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस योजना का लाभ कैसे मिलता है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के वैसे बालक और बालिका जिन्होंने मैट्रिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी से पास की है उनको इस योजना के तहत एक मुश्त 10,000 रुपए का लाभ मिलता है। वहीं SC/ST वर्ग के जो बालक बालिकाएं हैं उनको द्वितीय श्रेणी से अगर उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की है तो इस योजना के तहत उन्हें 8,000 रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाती है। इसी योजना के तहत इंटरमीडिएट परीक्षा पास करने वाली SC/ST वर्ग की केवल बालिकाओं के लिए जो योजना है उसमें प्रथम श्रेणी से अगर कोई बालिका SC/ST वर्ग की पास करती है इंटरमीडिएट की परीक्षा तो उसको 15,000 रुपए एक मुश्त राशि उपलब्ध कराई जाती है। इसी योजना के तहत द्वितीय श्रेणी से यदि SC/ST वर्ग की बालिका इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करती हैं तो उनको 10,000 रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाती है। तो आपने जैसे देखा कि इन 4 योजनाओं के अंतर्गत मैट्रिक परीक्षा में पास करने वाले विभिन्न वर्ग के, लगभग इसमें सारे वर्ग को कवर किया गया है और अलग अलग योजनाएं हैं और उसका लाभ बच्चों को दिया जाता है। जैसा कि आपने देखा कि अब इन योजनाओं के विषय में जो विस्तृत जानकारी है वो आप कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, तो मैं आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ। बिहार सरकार की जो एक वेबसाइट है जिसको
edu.bih.nic.in। तो आप इस साइट पर जाएंगे, इसके संबंध में पूरी विस्तृत जानकारी है। आप यहाँ जाकर देखेंगे कि कौन कौन सी योजनाएं हैं, और इस पोर्टल पर आप जाकर एप्लीकेशन भी कर सकते हैं जब ये सरकार इसकी घोषणा करती है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे इस योजना का नाम यहाँ लिखा हुआ है, कन्या उत्थान योजना, मेधावृत्ति योजना, जैसा आप देख रहे हैं। इसी पर आवेदन करने के लिए यहाँ लिंक उपलब्ध कराए जाते हैं। तो सर मेरा प्रश्न है, आपको रोकना चाहूँगा कि जैसे कि गांव में है कोई गरीब व्यक्ति है, उसको पता नहीं है, तो वो कैसे वो जानकारी लेगा? मतलब कि उसको सबसे पहले कैसे जानकारी मिला? मान लीजिए कोई SC ST है, प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हो गया, वो गांव में है, दूर बिल्कुल है, उसको कोई भी जानकारी नहीं है, तो क्या स्कूल इसके बारे में सूचना उपलब्ध नहीं करवा सकते? बिल्कुल, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो शिक्षा विभाग है या संबंधित विभाग जो इस तरह की योजनाओं को संचालित करते हैं, वो संबंधित DO को इसके विषय में विस्तृत सूचना उपलब्ध कराते हैं कि कब ये साइट चल रही है, कब इस पे एप्लीकेशन का लिंक उपलब्ध कराया गया है, और संबंधित DO जो है वो प्रत्येक विद्यालय को इसकी सूचना देते हैं। इसके अलावा राज्य के विभिन्न महत्वपूर्ण समाचार पत्रों में भी इसके संबंध में प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचना उपलब्ध कराई जाती है। तो मैं निश्चित रूप से आपके इस वीडियो के माध्यम से मैं उन बच्चों से यह जरूर अनुरोध करूंगा कि कम से कम एक न्यूज़पेपर जो है वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनको देखना चाहिए। न केवल उनसे छात्रवृत्ति से संबंधित जानकारी उनको प्राप्त होगी, बल्कि कुछ और देश दुनिया की खबरों से भी वो अवगत होंगे। तो उनका अगर 2 मिनट का समय, 5 मिनट का समय भी अगर वो दे देते हैं, आधे घंटे का समय अगर न्यूज़पेपर को देखने में देते हैं, तो बहुत सारी जानकारी उनको न्यूज़पेपर के माध्यम से उपलब्ध हो सकती है। इसके अतिरिक्त वो अपने विद्यालय में भी संपर्क कर सकते हैं। इतना ही नहीं, वो जिला शिक्षा पदाधिकारी का जो कार्यालय है वहाँ पर भी विभिन्न योजनाओं के संबंध में जानकारी उपलब्ध होती है। इसमें बेसिक चीज ये है, जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के माध्यम से वैसे बच्चे जो इन योजनाओं के लिए जो लाभार्थी होते हैं, उनकी सूची बनाने का कार्य बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के माध्यम से ही होता है। क्योंकि परीक्षा कंडक्ट हम लोग करते हैं, परीक्षा कंडक्ट करने के बाद जो रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट के आधार पर ऐसे बच्चों की अलग से सूची तैयार करके संबंधित विभागों को उनकी मांग के आधार पर हम लोग उपलब्ध कराते हैं, ताकि इनकी सूची के आधार पर छात्रवृत्ति का लाभ इनको दिया जा सके। तो इन सब माध्यमों से छात्र इस विषय छात्र छात्राओं को इसकी जानकारी प्राप्त हो सकती है। सर बहुत अच्छा आपने सुझाव दिया। मेरा सिर्फ एक कहना है, एक प्रश्न है मेरा कि जैसे कि आप कहते हैं कि स्कूल में भी वो करते हैं, तो क्या समिति अगर मतलब स्कूल के माध्यम से अगर स्कूल वाले परीक्षा के पहले ही उन लोगों को स्कूल में इस बात का अनाउंसमेंट करे, बच्चों के सामने क्लास में घोषणा करे कि तुम अच्छा अगर करोगे, फर्स्ट डिवीजन लाओगे, सेकंड डिवीजन लाओगे, तो तुमको स्कॉलरशिप मिलेगा, तो उनको परीक्षा में और भी बेहतर करने के लिए एक प्रोत्साहन मिलेगा, इनकरेजमेंट मिलेगा। तो क्या ऐसा आप लोग स्कूल को सूचित नहीं कर सकते कि स्कूल वाले परीक्षा आयोजित होने के पहले ही विद्यार्थियों को क्लासरूम में बताए कि देखो तुम्हारे लिए ये अवसर है, ऑप्शन है, तुम बेहतर करो, तुमको रिजल्ट मिलेगा? तो क्या स्कूल के माध्यम से उसको और घोषित करने के लिए या उसको प्रसारित करने के लिए कदम नहीं उठाया जा सकता है? बिल्कुल। देखिए, इस योजना का जो उद्देश्य है वो मुख्य रूप से हमारा जो मत है वो ये है कि इन योजनाओं के विषय में यदि जितनी ज़्यादा जानकारी और जितनी पहली जानकारी लोगों को उपलब्ध कराई जाए उतना अच्छा है, और निश्चित रूप से ये प्रोत्साहन के लिए ही है। जहाँ तक स्कूल का विषय है, इन योजनाओं के विषय में निश्चित रूप से जो स्कूल के प्रधान होते हैं, और मोर और लेस आजकल ये विषय अवेयरनेस का विषय है, और ये विषय अवेयरनेस इसलिए इससे होता है, जैसे कि मान लीजिए कि अगर किसी विद्यालय में पूर्व के वर्ष में किसी बच्चे को इसका लाभ मिलता है, तो इसकी जानकारी अगले साल जो बच्चे एग्जामिनेशन के लिए तैयार होते हैं उनको स्वतः इसकी जानकारी मिल जाती है कि हाँ, किसी पिछले साल के स्टूडेंट को इसका लाभ मिला है। तो एक ये पैटर्न तो होता ही है, लेकिन आपका सुझाव अच्छा है कि परीक्षा से पूर्व यदि स्कूल के प्रधान इनिशिएटिव लें और इसको जानकारी उपलब्ध कराएं तो और ज्यादा लोग प्रोत्साहित होंगे। इससे मैं सहमत हूं। एक मेरा प्रश्न है सर कि जैसे इस साल समिति के द्वारा परीक्षा फल मैट्रिक घोषित कर दिया गया है, इंटर का भी घोषित कर दिया गया है, तो जो सफल विद्यार्थी हैं, जैसे फर्स्ट डिवीजन उत्तीर्ण है मैट्रिक का या इंटर का, तो वो लोग कब मतलब इसके बारे में उनको अप्लाई करना पड़ेगा? मतलब उसका ऑनलाइन अप्लाई करना है कि ऑफलाइन अप्लाई करना है, और उसका डेट शेड्यूल क्या है? इसके संबंध में मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि विभिन्न विभागों के द्वारा इसकी सूची हम लोगों से मांगी जाती है और हम लोग ये सूची उनको उपलब्ध कराते हैं।
जैसे शिक्षा विभाग के द्वारा कुछ सूची उपलब्ध कराई जाती है, कुछ अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति विभाग को हम लोग सूची उपलब्ध कराते हैं, और ये सारा शेड्यूल विभाग के द्वारा खुद तय किया जाता है। और उनके वेबसाइट पे, जैसा कि मैंने आपको बताया, ई कल्याण वेबसाइट है, कोई भी विद्यार्थी इस ई कल्याण की वेबसाइट पर जाएगा तो संबंधित विभागों का जो आवेदन है वो ऑनलाइन करना है, उसके संबंध में जो विस्तृत जानकारी है वो आपको वहां से उपलब्ध हो जाएगी। और दूसरी बात यह है कि जो छात्रवृत्ति से संबंधित योजनाएं हैं, जब भी आप प्रेस विज्ञप्ति उसकी निर्गत होती है, प्रेस विज्ञप्ति रिलीज होती है, तो उसमें विस्तृत सूचनाएं वहां दी जाती हैं कि आपको विद्यालय के माध्यम से क्या करना है, आपको किस ऑफिस में इसको जमा करना है, ऑनलाइन पोर्टल का एड्रेस क्या है, ये सारी सूचना उस पर उपलब्ध मतलब कराई विद्यार्थियों को न्यूज़पेपर पढ़ते रहना जाती है। चाहिए। निश्चित रूप से न्यूज़पेपर पढ़ते रहना चाहिए, और यह हर तरह से विद्यार्थियों के लिए अच्छा है। जी सर। और सर, और कोई स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में बताना चाहेंगे सर? एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है जिसके विषय में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। ये योजना है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। जी। और चूंकि आपने स्कॉलरशिप की बात की है, तो इस योजना के विषय में मैं अलग से इसलिए बताना चाह रहा था क्योंकि एक ऐसी योजना है जिसमें एक बच्ची के जन्म लेने से लेकर और उसके स्नातक करने तक के लिए विभिन्न योजनाएं हैं। मैं आपको एक चार्ट के माध्यम से इसको बताना चाहता हूँ। जैसे अगर आप इस चार्ट को देखेंगे तो आप देखेंगे कि किसी भी परिवार में यदि एक बच्ची का जन्म होता है तो उस बच्ची के जन्म पर उस परिवार को 2,000 रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाती है। उसके बाद यदि ये कन्या 1 वर्ष पूरा करती है और उनका आधार का पंजीयन हो जाता है तो उन्हें 1,000 रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाती है। इसी योजना के तहत कन्या के 2 वर्ष पूरा कर लेने और उसका टीकाकरण का कार्यक्रम अगर पूरा हो जाता है तो उसके तहत इनको 2,000 रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाती है। इसके बाद विभिन्न क्लास में, जो क्लास 1 से लेकर 2 तक, 1 और 2 में पोशाक मद में कुछ राशि उपलब्ध कराई जाती है। कक्षा 1 से 2 में पोशाक मद में प्रतिवर्ष 600 रुपए, कक्षा 3, 4 और 5 में प्रतिवर्ष 700 रुपए, कक्षा 6, 7 और 8 में प्रतिवर्ष 1,000 रुपए, कक्षा 9, 10, 11 और 12वीं में 1,500 रुपए प्रतिवर्ष प्रतिवर्ष ये दिया जाता है। साथ ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है जिसको भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। किशोरी स्वास्थ्य योजना अंतर्गत ये जो कन्या उत्थान योजना, इसी के अंतर्गत ये है जिसमें 300 रुपए प्रतिवर्ष सैनिटरी नैपकिन के मद में बच्चियों को ये राशि उपलब्ध कराई जाती है। अब आते हैं जो छात्रवृत्ति से संबंधित मामला है। इंटरमीडिएट, इसी योजना के अंतर्गत इंटरमीडिएट परीक्षा पास करने वाली वैसी बालिकाएं जो अविवाहित हैं, उनके लिए 10,000 रुपए की राशि इस योजना के तहत उपलब्ध कराई जाती है। और इस योजना का जो आखिरी पड़ाव है वो है स्नातक। यदि स्नातक उत्तीर्ण बालिका है तो उनको 25,000 रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाती है। यहाँ महत्वपूर्ण विषय मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि स्नातक करने के बाद ये जो 25,000 रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाती है, इसमें अविवाहित होने की शर्त नहीं है। अविवाहित होने की शर्त केवल इंटरमीडिएट में। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। तो सर मैं कहना चाहता हूँ कि ये किस कैटेगरी के लिए है? क्या सभी मतलब जनरल या SC ST OBC सभी के लिए है या कोई खास कैटेगरी के लिए है? ये योजना सभी के लिए है। इसमें किसी तरह का आरक्षण का विषय नहीं है, किसी तरह का कैटेगरी का विषय नहीं है। ये प्रत्येक बालिका के लिए ये इस योजना का लाभ उठाया जाता है। लेकिन सर अक्सर ये देखा जाता है कि गांव में इस योजना के बारे में लगभग ना के बराबर सूचना है, किसी को पता नहीं चलता है। अनेक बच्चियां, लड़कियां, हमारे देश की होनहार बच्चियां, उनको जानकारी नहीं मिलता है और आर्थिक मदद के बिना वो बीच में ही अपना पढ़ाई छोड़ देते हैं। देखिए, ये एक बड़ी समस्या है। निश्चित रूप से देखिए, ये इस योजना का उद्देश्य भी यही है। उद्देश्य यही है कि हम ऐसी अपॉर्चुनिटी उन लोगों के सामने उपलब्ध कराएं ताकि पैसों की कमी की वजह से उनका जो पढ़ाई का कार्य है वो बाधित ना हो। अब इसमें समाज की भी भूमिका है, सरकार की भी भूमिका है और जो संबंधित पदाधिकारी हैं उनकी भी भूमिका है। हर किसी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए। और इतना ही नहीं, खुद छात्र की भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और म्यूट कर देंगे मोबाइल को। संदीप सुमन सर।
हाँ जी सर, तो मैं ये कह रहा था कि इसके अलावा और कौन, अच्छा ये जो आपने अभी योजना बताया उसको लिंक कहाँ से मिलेगा, वो कैसे अब बताएंगे? ये मैं आपको बता रहा था, ये लिंक जो ई कल्याण योजना आप देख सकते हैं यहाँ पे। हाँ ये मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन करने के लिए ये सारा लिंक यहाँ दिया हुआ है। जी, इसी में आप देखेंगे कि ये +2 वाला जो मामला है, ये सर URL है। वेबसाइट है, ये वेबसाइट एड्रेस है जी edudbt.bis.nic.in। सर। तो इस पे जाकर एप्लीकेशन किया जा सकता है। अच्छा, और कौन सा स्कीम है सर इसके अलावा? इसके अलावा एक ये पूरा बिहार सरकार का आपने बताया? अभी तक जितनी जानकारी मैंने दी है ये बिहार सरकार की योजनाएं हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के माध्यम से भी हम लोग एक छात्रवृत्ति योजना का संचालन करते हैं। ये योजना जिसका नाम है देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेधा छात्रवृत्ति योजना। इस योजना का लाभ किसको मिलता है? इस योजना का लाभ इंटरमीडिएट परीक्षा में, चाहे वो कला, वाणिज्य या विज्ञान तीनों ही संकाय के वैसे बच्चे जिन्होंने प्रथम 5 स्थान प्राप्त किया है, जो टॉप 5 पोजीशन पर जिन बच्चों ने स्थान प्राप्त किया, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, कोई भी तीनों ही स्ट्रीम के बच्चों के विषय में है ये जानकारी। और इन बच्चों को 1500 रुपये प्रति माह जो है ये छात्रवृत्ति बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के माध्यम से दी जाती है। अब इस छात्रवृत्ति का लाभ जो सामान्य स्नातक कोर्स करने वाले जो बच्चे हैं उनको 3 वर्षों के लिए मिलता है, और यदि किसी ने प्रोफेशनल कोर्स ऑप्ट किया है तो उसको 5 वर्ष के लिए इस योजना का लाभ मिलता है। मतलब पूरा ग्रेजुएशन के दौरान? पूरे ग्रेजुएशन के दौरान इस राशि का लाभ उनको दिया जाता है 1500 रुपये प्रति माह की दर से। तो इसके बारे में सर सूचना वगैरह कहाँ से मिलेगा विद्यार्थियों को? इसकी सारी सूचना हमारे वेबसाइट पर उपलब्ध है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के वेबसाइट पर आप जाकर इसकी सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और इसके अतिरिक्त जब ये रिजल्ट आता है तो इनकी पूरी सूची तैयार होती है कि कौन से 5 लोग हैं जिनमें 5 स्थान प्राप्त करने वाले लोग हैं। और चूंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है और जो टॉपर्स हैं उनको इस विषय में पूरी तरह से जानकारी होती है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है और जो टॉप 5 स्थान प्राप्त करने वालों को ये सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। तो पिछले वर्षों तो केंद्र का वेबसाइट इसका होगा सर, जहाँ से सूचना मिलता होगा? बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की वेबसाइट पर आप इसके विषय में जानकारी ले सकते हैं। ओके सर। तो इसके अतिरिक्त जो सेंट्रल की जो स्कीम्स हैं, जो भारत सरकार की जो स्कीम्स हैं, मैं उसके बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूँ। इंटरमीडिएट परीक्षा पास करने वाले बच्चों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से 2 योजनाएं हैं। पहली योजना का नाम है सेंट्रल सेक्टर स्कीम और दूसरी योजना का नाम है इंस्पायर स्कॉलरशिप। तो अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम योजना का लाभ किनको मिलता है। मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूं कि भारत सरकार की ओर से जनसंख्या के आधार पर, राज्य की जनसंख्या के आधार पर कोटा तय किया जाता है इस योजना के तहत। और भारत के विभिन्न स्टेट के लिए यह संख्या नेचुरली अलग अलग होगी, क्योंकि जनसंख्या के आधार पर तय किया गया है। बिहार के संदर्भ में लगभग 5600 से 5600 से भी अधिक, 5624 संभवतः यह संख्या है जितनी संख्या में यहाँ पर के छात्रों को ये स्कॉलरशिप का लाभ मिल सकता है। तो अब इसमें क्या क्या चीजें हैं इस योजना के संबंध में मैं बताना चाहता हूँ। पहली बात तो यह है कि इस योजना का लाभ 50% लड़कों के लिए और 50% लड़कियों के लिए निर्धारित है। यानी जो टोटल संख्या बताई गई उसके आधे लड़के को और आधी लड़कियों को इसका लाभ मिलेगा। और इसके बाद जो पैटर्न होगा वो 3-2-1 का पैटर्न है। मैं इसके विषय में आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि जो साइंस स्ट्रीम जो अनुपात होगा, किस अनुपात में बच्चों को इसका स्कॉलरशिप का लाभ मिलेगा, तो साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, इसका इन्होंने एक अनुपात तय कर रखा है 3, 2 और 1 का। उसी अनुपात में जब सूची तैयार की जाती है तो इसी अनुपात में सूची तैयार की जाती है। इसके अतिरिक्त इसमें रिजर्वेशन भी है। जैसे सामान्य वर्ग के लिए 50% है, ओबीसी के लिए 27% है, एससी के लिए 17% है, एसटी के लिए 7.5% है। और इसके अतिरिक्त जो सामान्य जो नियम है 5% जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए भी आरक्षण किया गया। तो इसमें कौन एलिजिबल है सर, मतलब कौन से विद्यार्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं? अब अगली जानकारी जो मैं आपको देता हूं कि भारत सरकार के द्वारा राज्य के बोर्ड जो इस परीक्षा को कंडक्ट करते हैं उनको ये जिम्मेवारी दी जाती है कि आप एक सूची तैयार करें
जिसमें 20th परसेंटाइल के अंतर्गत जो बच्चे उस सूची में आते हैं, उस सूची को आप अपनी वेबसाइट पे अपलोड करिए। तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो कि इंटरमीडिएट परीक्षा का यहाँ आयोजन करती है, तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के माध्यम से ये सूची तैयार करके और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की वेबसाइट पर इसको अपलोड किया जाता है। ठीक। अब वेबसाइट पर अपलोड होने के बाद कोई भी छात्र अपने रोल नंबर और रोल कोड से जाकर वो अपना चेक कर सकता है कि वो उसका नाम उसमें उस सूची में है अथवा नहीं। जब आप उस सूची में नाम अपना चेक कर लेते हैं, तब आप जाते हैं वो पोर्टल, उस पोर्टल पर जहां पर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो पोर्टल है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। इसका वेब एड्रेस यहाँ आप देख सकते हैं, scholarship.gov.in। इस पर आप जाएंगे और उस पे जो स्कॉलरशिप की जो ये स्कीम है, इसके तहत यहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लॉगिन वगैरह करके, और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। लेकिन इस योजना की जो 2-3 महत्वपूर्ण जानकारी है वो मैं आपको देना चाहता हूँ। तो इस योजना के तहत जो महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि इस योजना का लाभ, जो आपको मैंने बताया, विभिन्न कैटेगरी के हिसाब से जो तैयार सूची में अगर बच्चे का नाम आ जाता है, तो उसकी एक शर्त यह है कि उस बच्चे के परिवार की जो वार्षिक आय है वह उस परिवार की जो वार्षिक आय है वह 8 लाख से कम होनी चाहिए। अच्छा। और दूसरी बात यह है कि जो बच्चा इस योजना के तहत आवेदन करता है, उसको ग्रेजुएशन स्तर पर 3 वर्ष के लिए 10,000 रुपये प्रति वर्ष की दर से राशि उपलब्ध कराई जाती है। इतना ही नहीं, इस योजना का लाभ पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी दिया जाता है। इस योजना के तहत आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी आप एलिजिबल हैं, और उसमें आपको 2 वर्ष के लिए 20,000 रुपये प्रति वर्ष की दर से राशि उपलब्ध कराई जाती है। लेकिन इन योजनाओं के कंटिन्यूएशन के लिए भी एक शर्त है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो शर्त ये है कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों में इनका नामांकन तो होना ही चाहिए, साथ ही कोर्स के दौरान इनको 50% अंक हर वर्ष प्राप्त होना जरूरी है, और साथ ही इनकी उपस्थिति 75% होनी चाहिए। तो इस योजना का लाभ, जैसे मैंने आपको अभी बताया, कि आप उस पोर्टल पर जाकर, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर जाके आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की साइट पर जाकर यह चेक कर सकते हैं कि आप इस योजना का लाभ लेने के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं। जी। अब मैं आपको बताता हूं इसकी दूसरी योजना, जो इंस्पायर स्कॉलरशिप योजना कहलाती है। ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट की है? ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट की ही योजना है, और इस योजना का लाभ बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के वैसे बच्चे जिन्होंने साइंस स्ट्रीम में अच्छा अंक प्राप्त किया है। अच्छा अंक कहने का मतलब कि जो टॉप 1% जो बच्चे हैं, जो साइंस स्ट्रीम में जो टॉप 1% जिनका रिजल्ट है, वो एलिजिबल होते हैं इस योजना का लाभ लेने के लिए। और इस योजना का लाभ उठाने के लिए प्रेस्क्राइब्ड है, आप जाकर देख सकते हैं। इसकी एक वेबसाइट है, मैं उस वेबसाइट पर आपको लिख के देता हूँ। ये है ऑनलाइन inspire.gov.in। ये यहाँ पर आप इसका एड्रेस देख सकते हैं, और इस योजना का लाभ उठाने के लिए आप यहाँ जाकर आवेदन कर सकते हैं। अब आपको इसके संबंध में एक जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो मैं देना चाहता हूँ कि विज्ञान से संबंधित जो निश्चित किए हुए सब्जेक्ट हैं, वो 22 सब्जेक्ट हैं विज्ञान के, विभिन्न विज्ञान के। आप जाएंगे साइट पर तो आपको सारी डिटेल उस पर उपलब्ध हो जाएगी। उन 22 सब्जेक्ट्स में ही आप अगर पढ़ाई करना ऑप्ट करते हैं तो इस योजना का लाभ आपको मिलेगा। अब इस योजना की जो दूसरी खासियत है वो ये है कि इसमें 80,000 रुपये प्रतिवर्ष की दर से आपको स्नातक करने के लिए इस योजना का लाभ मिलता है। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण विषय ये है कि इस 80,000 में से 20,000 रुपये आपको एक रिसर्च वर्क करके प्राप्त करना होगा। उसके लिए एक प्रेस्क्राइब्ड तरीका है कि आपको टॉपिक दिया जाता है, उस टॉपिक के आधार पर आप रिसर्च करते हैं, और रिसर्च कार्य करने के लिए आपको 20,000 रुपये की राशि मिलती है, और 60,000 रुपये इसमें और दूसरे मद में उपलब्ध है। तो कुल 80,000 रुपये प्रति वर्ष की दर से इसमें राशि उपलब्ध कराई जाती है। तो साइंस के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने स्कॉलरशिप के बिहार सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा स्कॉलरशिप जो प्राप्त होता है उसके बारे में बहुत डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आप दिया है। तो सर, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में उप सचिव हैं, स्कॉलरशिप के बारे में इन्होंने पूरा विस्तृत रूप से जानकारी दी है,
और उन वेबसाइटों को भी बताया है जिस वेबसाइट के माध्यम से विद्यार्थी वहां जाकर इसके तमाम पहलुओं को इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, वहां से इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और इन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कहा कि विद्यार्थियों को न्यूज़पेपर पढ़ते रहना चाहिए ताकि न्यूज़पेपर के माध्यम से उनको समय समय पर स्कॉलरशिप का जानकारी मिलता रहे। तो ये एनकेटी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको यह सूचना मिल रहा था, और ये यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर प्रेस्क्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और सारे जो स्कॉलरशिप प्राप्त करने के लिए इच्छुक जो विद्यार्थी हैं उनको भी आप इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं, शेयर करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, जिससे बिहार राज्य के सभी विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप के बारे में समग्र जानकारी मिल सके। सो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू।